यहाँ बहुत अंधेरा है, हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। आइए सिद्धांत, वहां से। आराम से। सिद्धांत, क्या है ये सब? कौन थी वो लड़की और आप इस वक्त उसके साथ? इससे पहले कि आप कुछ गलत समझें, पहले पूरी बात जान लीजिए। मैं ऑफिस से निकल रहा था तब लेकिन सिद्धांत, आप इतनी रात को ऑफिस में क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना घर में सब लोग कितना परेशान हो रहे हैं आपके लिए। सिद्धांत जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके और रूली के बीच जो कुछ भी हुआ उससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची। लेकिन सिद्धांत जी, ये हम सब लोगों के लिए भी आसान नहीं है। और जहां तक रूली की बात है, मैं जानती हूं उसे, वो ऐसी नहीं है जैसा वो खुद को दिखा रही है। सिद्धांत जी, आप थोड़ा सा धीरज रखिए। मैं जल्दी पता लगा लूंगी कि इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे रूली की क्या मजबूरी थी। मजबूरी? सिमर, आप अपनी बहन पे अब भी आंख बंद करके विश्वास कर सकती हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा है। अब मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगा। सिद्धांत, आप अभी गुस्से में, आप खुद नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं और क्या कर रहा हूं। सिद्धांत जी, झगड़े और गलतफहमियां तो हर रिश्ते में होते। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनके सामने घुटने टेक दें। सिद्धांत जी, अगर रोली गलत कर रही है तो आपका फर्ज बनता है कि आप समझदारी से काम लें। और रोली का फर्ज? उसे हमारा रिश्ता टूटना मंजूर है, लेकिन सच क्या है यह बताना गवारा नहीं। नहीं सिमर, अब रोली और मेरे बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। उसके झूठ और धोखे ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मेरा प्यार, मेरा विश्वास, और उस सबसे कई बढ़कर हमारी शादी। सिद्धांत सर शादीशुदा है। आप लोग घर चलिए, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। सिद्धांत जी रुकिए, आपके एक फैसले से सिर्फ आपका रिश्ता नहीं, पूरा परिवार टूट जाएगा। इतने
इतने कठोर मत बनिए। कम से कम रोली को एक और मौका तो दीजिए। नहीं सिमर, रोली ने जो कुछ भी किया अब मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगा। सिद्धांत, ये क्या पागलपन है? आप होश में तो हैं? पागल तो अब तक था ना प्रेम, रोली के प्यार में। होश में तो अब आया हूं। अब मैं अपने साथ रोली को खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी। रुकिए सिद्धांत जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए सिद्धांत जी, प्लीज। सिद्धांत जी, संभालिए खुद को, संभालिए खुद को। सिद्धांत अभी इस हालत में नहीं कि वो कुछ समझ सके। एक बार उनका गुस्सा शांत हो गया फिर हम उससे बात करते हैं। संभालिए। सिद्धांत, सिद्धांत रुकिए। अच्छा सिद्धांत, अभी घर चलिए, घर पे सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। चुप हो जाइए सिमर, सब ठीक होगा। कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ प्रेम जी? मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का घर टूट रहा है, हमारा पूरा परिवार बिखर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही। कुछ नहीं होगा, माता रानी पर विश्वास रखिए। उसके झूठ और धोखे ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मेरा प्यार, मेरा विश्वास और उस सबसे कई बढ़कर हमारी शादी। मैं तो इस शादी वाले रिश्ते से मन से तैयार ही नहीं थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे कि मुझे ये समझौता करना पड़ा। मैंने तो सर से सच्चा प्यार किया है, और सच्चा प्यार तो कभी गलत नहीं हो सकता। और फिर सर ने खुद ही तो कहा है ना कि उनकी शादी टूट चुकी है। ऐसे में सर को मेरे प्यार की, मेरे साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे लिए इस वक्त सर को सहारा देने से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं, कुछ भी नहीं। आज मैं ऐसे दोराहे पर खड़ी हूं जहां मुझे अपने परिवार की खुशी और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना है। और मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। गुस्से में न जाने मैंने क्या क्या कह दिया, पर सच तो यही है, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता यार। ये रिश्ता नहीं टूटेगा। मैं इसे किसी हाल में नहीं टूटने दूंगा। दीदी और जीजू सिद्धांत जी को लेने गए थे, अब तक आए क्यों नहीं? लेकिन
सिद्धांत जी तो इनके साथ नहीं है। दीदी सिद्धांत जी कितनी अजीब बात है, वहां तेरी वजह से सिद्धांत जी का इतना बुरा हाल है और तेरे चेहरे पे एक शिकन तक नहीं। काश कि तू ये समझ पाती रूली कि तू अपने लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है। रूली, सिद्धांत जी तेरे पति है, उनका अधिकार है तुझ पर। हमें ना से कम से कम उन्हें तो बता दे कि सच क्या है। कहीं ऐसा ना हो रोली कि बहुत देर हो जाए। रोली, अगर तू ऐसे ही अपनी जिद पर अड़ी रही तो मुझे डर कि एक दिन तू अपना सब कुछ खो देगी। अपने परिवार सिद्धांत जी, यहाँ तक कि अपनी बहन को बिल्कुल अकेली रह जाएगी। मैं सिद्धांत जी से बहुत प्यार करती, अपने आप से भी ज्यादा, लेकिन अपने परिवार के लिए मुझे अपने प्यार और अपनी शादी को दांव पर लगाना ही होगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं।